नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार विधानसभा का रिजल्ट भले ही 14 नवंबर को आया था, लेकिन उसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आज निकलकर सामने आ गया। और वो तब आया जब नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ। जो आज तक नहीं हुआ था, वो इस विभाग में जो बंटवारा हुआ है उसमें देखने को मिला है। गृह विभाग, जो सबसे प्यारा विभाग हुआ करता था नीतीश कुमार के लिए, वो अब बीजेपी के खाते में चला गया। यानी कि सम्राट चौधरी अब गृह मंत्री होंगे। डिप्टी सीएम तो है ही, लेकिन गृह मंत्री के साथ सोचिए कितना पावर अब सम्राट चौधरी के पास है। पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार सत्ता में हैं, लेकिन गृह विभाग कभी उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका यूएसपी था लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को बड़ा जतन से रखते थे वो। और आपको याद ही भी होगा कि वो सत्ता में आए भी थे कानून व्यवस्था के सवाल को लेकर ही, और उन्होंने सुधारा भी। लेकिन सम्राट चौधरी, नया जोश, नया उमंग, युवा चेहरा, और उनके हाथ में गृह विभाग आ जाए तो फिर तो अपराधियों की खैर नहीं है। नीतीश कुमार भी पूरा कंट्रोल रखते थे लॉ एंड ऑर्डर पर, लेकिन इनकाउंटर और जो तमाम जो शिकंजा कसा जाता है अपराधियों पर, उस पर ज़्यादा ज्यादती नहीं होने देते थे। लेकिन सम्राट चौधरी के हाथ में आने से एक शक्ति जरूर गृह विभाग को मिली है। सामान्य प्रशासन अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही होगा। तो अगर सरल शब्दों में हम समझें तो डीएम यानी कि जिला अधिकारी, जितने आईएएस अधिकारी हैं वो समान प्रशासन के अंतर्गत हैं, वो नीतीश कुमार के अंदर में रहेंगे। और जो पुलिस विभाग है, गृह विभाग है, एसपी हैं, एडीजी से ले डीजी से लेके और सब कुछ नीचे हवलदार तक, वो सब कुछ का कमान संभालेंगे सम्राट चौधरी। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा हम कह सकते हैं परिवर्तन है बिहार में। जो लोग इस बात को लेकर कह रहे थे कि बिहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वही के वही है, आज भी आप देखेंगे तो केवल एक विभाग का परिवर्तन हुआ है। जेडीयू के जो कोटे के जो मंत्री हैं उनमें गृह विभाग चलाया इधर सम्राट चौधरी को बीजेपी के खाते में, और वित्त विभाग जो सम्राट चौधरी के पास था वो चला गया जेडीयू के खाते में। ये परिवर्तन जरूर है। बाकी आप देखेंगे कि जेडीयू में तो मंत्री भी वही बने हैं जो पहले के चेहरे थे, और लगभग विभाग भी उनको वही मिला है। अब विजेंद्र यादव को वित्त मंत्री बनाया गया है, वाणिज्य कर एवं वित्त मंत्री। ऊर्जा विभाग भी उनके पास होगी। विजय चौधरी पहले भी जल संसाधन मंत्री थे, अब भी जल संसाधन मंत्री है। एडिशनल उनको भवन निर्माण मिल गया है। अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य मंत्री पहले भी थे, अभी भी ग्रामीण कार्य मंत्री बन गए। सुनील कुमार शिक्षा पहले थे, आज भी शिक्षा है। उपभोक्ता संरक्षण मामलों की मंत्री थी लेसी सिंह, आज भी हैं। बहुत ज़्यादा परिवर्तन, बहुत ज़्यादा क्या मतलब एक विभाग को छोड़कर बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन बीजेपी की तरफ से तो बहुत सारे नए चेहरे भी हैं, और तो नए चेहरे हैं तो उनको नई जिम्मेदारी भी मिली है। अब दिलीप जायसवाल उद्योग विभाग के मंत्री हो गए। इससे पहले नीतीश मिश्रा थे, जिनको इस बार मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। नीतीश मिश्रा का काम अच्छा बताया जा रहा था। सम्राट चौधरी गृह विभाग, उसके बाद आपको विजय कुमार सिन्हा भूमि एवं राजस्व विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, मंगल पांडे स्वास्थ्य विभाग पहले भी था, और विधि विभाग भी था उनके पास, विधि विभाग वो भी अभी भी है।
नितिन नवीन के पास पथ निर्माण पहले भी था, आज भी है। एक नगर विकास जुड़ गया उनमें। राम कृपाल यादव नए जुड़े हैं तो उनको कृषि विभाग दिया गया, पहले ये विजय कुमार सिन्हा के पास था। संजय टाइगर नए चेहरे, इनको श्रम विभाग दिया गया है। अरुण शंकर प्रसाद पर्यटन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा। सुरेंद्र मेहता पशु एवं मत्स्य संसाधन। नारायण प्रसाद पहले के कैबिनेट में थे ये, और इस बार भी उनको आपदा प्रबंधन विभाग दिया गया है। श्रीमती रमा निषाद को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। लखेंद्र पासवान ये भी नए हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग। सुश्री श्रेयसी सिंह सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं खेल विभाग। और प्रमोद चंद्रवंशी सहकारिता विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। तो ये मंत्रियों की लिस्ट आ गई है। इसमें सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो गृह विभाग को लेकर है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह विभाग अपने पास रखे हुए थे, कई बार इसकी मांग भी हुई। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी उस समय भी आरजेडी ने गृह विभाग मांगा था, उन्होंने नहीं दिया। 2020 में भी मांग हुई, नहीं दिया। लेकिन इस बार उन्होंने दिल खोलकर जो है बीजेपी को ये विभाग सौंप दिया है। जाहिर है कि नीतीश कुमार ने अपने जो सहयोगी हैं उनके बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए, या फिर अपना ये कहें कि अपना दिल को और उदार बनाते हुए उन्होंने गृह विभाग दे दिया है, जिसकी मांग काफ़ी समय से हो रही थी। तो बिहार में एक बार फिर से काफ़ी वर्षों के बाद एक गृह मंत्री होगा जिसका फोकस केवल और केवल बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर ही रहेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था हमेशा से ही बिहार का एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, आगे भी रहेगा। इसको देखते हुए और एक बात और बता दें कि सम्राट चौधरी को इतनी पावर देने के बाद ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार का तो ऊपर उनके पीठ पर हाथ रहा ही, बीजेपी ने एक नया चेहरा बनाने की शुरुआत कर दी है। हालांकि चेहरा तो पहले से बना रही थी, उसको मूर्त रूप देने की शुरुआत कर ली है। तो बीजेपी के नए चेहरे के तौर पर सम्राट चौधरी, जिनको गृह विभाग जैसा ताकतवर विभाग मिला है। अब देखिए बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बेहतर होती है, हम तो यही उम्मीद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।